के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने अल्लाह के ज़िक्र से जो मुंह फेरता है उसका हश्र बयान किया गया है। और अल्लाह का सबसे बेहतरीन ज़िक्र कुरान मुक़द्दस है। कुरानी तालीमात से जो अपने आप को अलग कर लेता है, कुरानी तालीमात हासिल करने की कोशिश नहीं करता है, कुरानी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहता है, उसका अंजाम बताया गया। अल्लाह क्या करेगा उसको? वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, जो मेरे ज़िक्र से अपने आप को अलग कर लेगा तो दुनिया में उसकी रोज़ी रोटी अल्लाह तंग कर देगा। फ़इन्न लहू मईशतन दनका, ये पहली सज़ा, दुनिया में रोज़ी रोटी उसकी तंग कर देगा। जो कुरान से अपने आप को दूर रखेगा, अल्लाह के ज़िक्र से अपने आप को दूर रखेगा, बुखारी की हदीस है, मसलुल्लज़ी यज़्कुरुल्लाह व मसलुल्लज़ी ला यज़्कुरुल्लाह कमसलिल हय्य वल मय्यित, जो अल्लाह को याद करता है और जो अल्लाह को याद नहीं करता है, दोनों की मिसाल ज़िंदा और मुर्दा की है। यहाँ कुरान से अपने आप को अलग कर रहा है आदमी, तो उसकी रोज़ी रोटी को अल्लाह तबारक व तआला तंग कर देगा। और उसके बाद दूसरी सज़ा, मरने के बाद, वनहशरुहु यौमल क़ियामत अअमा, और क़यामत के दिन उसे हम ज़िंदा उठाएंगे। कैसे ज़िंदा करेंगे? अंधा बनाकर, अंधा बनाकर उसको उठाएंगे। जो कुरान पर अमल नहीं करता है, कुरान से दूर भागता है, कुरान के इल्म को की तायीद नहीं करता है, कुरान का इल्म वो अहम इल्म है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो आदमी है, बेहतर वो जमात है, बेहतर वो समाज है, बेहतर वो गिरोह है, बेहतर वो तबका है जो कुरान का इल्म सीखता है और दूसरों को सिखाता है। फरमाया वनहशरुहु यौमल क़ियामत आमा, जब अंधा उठाया जाएगा तो उससे क्या कहेगा अल्लाह? वो अल्लाह से एतराज़ करेगा। अल्लाह के सामने फिर बोलेगा, रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे अंधा बना कर क्यों उठाया? मैं तो आँख वाला था, मेरी आँख तो बड़ी तेज़ थी, सबकी बातों को मैं दूर से समझ जाता था कि होंठ हिल रहा है, क्या बोलना चाहता है। मेरी आँख बड़ी तेज़ थी, चश्मा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं तो आँख वाला था, मुझे अंधा बनाकर क्यों उठाया गया? यहाँ अल्लाह उसका जवाब दे रहा है, कज़ालिका अततका आयातुना, इसी तरह से तुम्हारे पास मेरी आयतें आई थी, फनसीता, तुमने उसे भुला दिया था। मेरी बड़ी बड़ी निशानियाँ आई थी, तुमने उन निशानियों को भुला दिया था। कुरान मुक़द्दस तुम्हारे पास भेजा था, उसको भुला दिया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सहीहा तुम्हारे पास थी, भुला दिया था। दुनिया में मुसीबतें, एक से एक मुसीबत आई, ज़लज़ला आया, तूफ़ान आया, सैलाब आया, बारिश आई और हर तरह की तबाही आई निशानी के तौर पर। उसी के साथ इन तमाम चीज़ों को तुमने भुला दिया था। किसी से तुमने इबरत हासिल नहीं की, किसी से तुमने इबरत हासिल नहीं की। तुम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की तरफ पलट कर नहीं आए। फ़कज़ालिकल यौम तुनसा, तो आज हम तुमको इसी तरह से तुम भुला दिए जाओगे, अंधे बने रहो, जहन्नम के हवाले हो जाओगे, जहन्नम के हवाले हो जाओगे। सोचिए दोस्तों, ये कुरानी तालीमात से हम कितना दूर हैं। क़यामत आने से पहले, क़यामत की पहली मंजिल कब्रगाह है, कब्रिस्तान है।
कब्र में हमको डाला जाता है और हमसे 3 सवाल होते हैं, मर रब्बुक मा दीनुक माज़ा तारिफ़ानी रजुल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और उस आदमी के बारे में क्या जानते हो जो तुम्हारे दरमियान भेजा गया। अगर मोमिन है तो तीनों का जवाब सही दे लेता है कि मेरा दीन, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, और जो आदमी हमारे तरफ भेजा गया वो मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोमिन जवाब दे लेता है अच्छी तरह से। तब जानते हैं चौथा सवाल होता है मोमिन से। चौथा सवाल क्या सवाल होता है, कैफ़ अरफ़्त ज़ालिक, ये जवाब कैसे मालूम हुआ तुम्हें, बताओ ये जवाब तुम्हें कैसे मालूम हुआ। तो वो जवाब देगा क़राअतु किताब अल्लाह सुम्मा सद्दक़्तुहु, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी और उसको माना था, उसकी तस्दीक की थी, उसके मुताबिक अमल किया था। अब बताए दोस्तों, हमसे जब चौथा सवाल कुरान के बारे में पूछा जाएगा और जवाब होगा कि हम कुरान पढ़े थे, कुरान के मुताबिक अमल किए थे, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे थे, कुरान को मैंने सच माना था, दुरुस्त माना था, लेकिन क्या हम बोल सकेंगे उस दिन? हम में से कितने लोग कुरान पढ़ने वाले हैं? समाज में हम में 5% लोग से ज़्यादा कुरान पढ़ने वाले नहीं हैं। और आज कुरान पढ़ने वालों को आप गिरी हुई निगाह से देखते हैं। आज कुरान पढ़ने वालों की तायीद के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके तालीम को फ़रोग़ देने के लिए आप आगे बढ़ते नहीं हैं। पैसा जेब में भर के आप वापस ले जाते हैं। देने के लिए आए थे, अच्छा मौलवी नहीं आया, क्या देंगे, अच्छी तकरीर करने वाला नहीं आया, क्या देंगे, ये बोल के चले जाते हैं। लिहाजा आपको पहले कुरान पढ़ना होगा दोस्तों, कुरान पढ़ना सीखना होगा, तब आखिरत की मंजिल आपकी आसान होगी। हर शख्स को इस दुनिया से गुजरना है दोस्तों, लेकिन हम इन तमाम चीज़ों की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह के अहकाम व फरामीन की नाफरमानी करते हैं, और हम सोचते हैं कि हम जन्नत ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसे ही जन्नत चले जाएंगे। कैसे हो सकता है? आपको जन्नत जाने के लिए तैयारी करनी होगी, आपको जन्नत जाने के लिए वसाइल इख्तियार करने पड़ेंगे, आपको जन्नत जाने के लिए वो रास्ता तैयार करना होगा कि जन्नत के रास्ते से आप गुजरेंगे कैसे, जन्नत तक पहुँचेंगे कैसे। जन्नत का रास्ता बड़ा मुश्किल है। बुखारी शरीफ की हदीस है, हुफ़्फ़तिल जन्नत बिल मकारिह व हुफ़्फ़तिन नार बिश्शहवात, जन्नत को मुश्किलात से घेर दिया गया है और जहन्नम को आसानियों से घेर दिया गया है। जहन्नम जाना हो, अमल ना कीजिए, चले जाइएगा, आराम से चले जाइएगा, सो रहिए, आराम से जहन्नम चले जाइएगा। लेकिन जन्नत जाने के लिए आपको रातों को जागना पड़ेगा, आपको फजर की नमाज़ पढ़ना पड़ेगा, नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी, नेकियां करना पड़ेगा, बुराइयों से बचना पड़ेगा, कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करना पड़ेगा, तब जाकर आप जन्नत पा सकते हैं। लेकिन जन्नत का रास्ता बड़ा कठिन है दोस्तों, और आप चाह भी नहीं रहे। जन्नत जाने के लिए आप सिर्फ उम्मीद लगाए हुए, अमल करना नहीं चाहते हैं। हदीस में है, कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्नत इल्ला मन अबा, मेरी उम्मत में हर शख्स जन्नत में दाखिल होगा लेकिन इनकार करने वाला नहीं। जो जन्नत जाने से इनकार करेगा वही दाखिल नहीं हो सकता। क़ील मन याबा या रसूलल्लाह, कौन बदनसीब ऐसा है जो जन्नत जाने से इनकार करेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अतानी दखलल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत जाएगा, वमन असानी फ़क़द अबा, और जो मेरी नाफरमानी करेगा वो जन्नत जाने से इनकारी है, वो इनकार करता है जन्नत। बोलिए, नबी की इताअत कितनी हम करते हैं, नबी की फरमाबरदारी कितनी हम करते हैं? सुबह सुबह उठकर सबसे पहले हम नबी की सुन्नत को ज़बह करते हैं ब्लेड के ज़रिए से। सुबह सुबह उठकर फजर की नमाज हमने नहीं पढ़ी, पहले ब्लेड से अपने दाढ़ी को पहले साफ करते हैं, नबी की सुन्नत को बर्बाद करते हैं। ये ऐसी सुन्नत नहीं है भाई, ये फ़र्ज़ है, वाजिब है, और इसको हम लोग सबसे पहले तबाह कर। इसके अलावा आप
दिन भर देखिए कितनी सुन्नतों को आप बर्बाद करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन की आप नाफरमानी करते हैं। लिहाजा दोस्तों, आपके समाज में अगर कोई परेशानियां आती हैं, कोई परेशानियां आती हैं तो सोच लीजिए, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया है, तू शकुल क़ुरा तुख़र्रब वहिय आमिरतुन। मुमकिन है कि गांव तबाह बर्बाद कर दिया जाए, हालांकि वो आबाद है, लोगों से आबाद है वो गांव, और उस गांव को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। हज़रत उमर से पूछा गया कि कौन सा गांव, कैफ़ा तुख़र्रबुल क़ुरा वहिय आमिरतुन, गांव कैसे बर्बाद हो जाएगा, वो आबाद गांव है, वो कैसे बर्बाद हो जाएगा। तो हज़रत उमर ने दो बात कही थी, बड़ी अहम बात है। इज़ा अला फुज्जारुहा अबरारहा, पहली बात कि गांव के गुनहगार लोग नेक लोगों पर गालिब आ जाएंगे। इज़ा अला फुज्जारुहा अबरारहा, जब गांव के नेक लोगों पर गलबा किसका होगा, गुनहगारों का होगा, नाफरमानों का होगा, बेहुदे लोगों का होगा, झूठे लोगों का होगा, नेता टाइप के लोगों का होगा, बेईमानों का होगा, बेईमानदार लोगों का होगा गलबा किस पर, नेक लोगों पर। आप देख लीजिए सिरशाबादी का कोई भी गांव ऐसा नहीं है कि नेक लोगों का वहाँ गलबा हो, नेक लोगों का वहाँ बोलबाला हो, नेक लोगों की बात वहाँ चलती हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। सिरशाबादी का गांव क्या, कोई भी गांव है, हर गांव में यही बात है कि गुनहगार लोग ही गालिब हैं नेककार लोगों पर। ये आ गया है ज़माना दोस्तों। और दूसरी चीज़ है वसादल कबीलता मुनाफिकूहा, वसादल कबीलता मुनाफिकूहा, और कबीला की निगरानी करेंगे, कबीला की सरदारी करेंगे, कबीला की मंडली करेंगे कौन लोग, जो कबीला के मुनाफिक लोग हैं, जिनके पास ईमान मजबूत नहीं है। और वो मुनाफिक क्या, इज़ा हद्दसा कज़िबा, जब बात करेगा झूठ बोलेगा, इज़ा वादा अखलफा, जब वादा करेगा तो खिलाफ वर्जी करेगा, वइज़ा उतुमिना खाना, और जब उसको पास अमानत रखी जाएगी तो खयानत करेगा। और आखिरी चीज़ कि वइज़ा खासमा फजर, जब लड़ाई होगी तो बुरी बुरी भद्दी भद्दी गालियाँ देगा। ये चार सिफतों वाले लोग आज मुनाफिक हैं, और वो मुनाफिक लोग समाज के ठेकेदार हैं, समाज के ज़िम्मेदार हैं, समाज के मंडल हैं, समाज के सरदार हैं, समाज के मेंबर हैं, समाज के मुखिया हैं, समाज के सरदार हैं, वो सब कुछ बने हुए हैं। लिहाजा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की ये बात अल-जवाबुस्साफ़ी अल-जवाबुल-काफ़ी लिमन सअला अन दवाई शाफ़ी, ये किताब इमाम इब्न क़य्यिम की है, उस किताब में ये इबारत मौजूद है। लिहाजा दोस्तों, मैं आगे और कुछ नहीं कहना चाहता, आपसे कहता हूँ इन तमाम चीज़ों से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है दोस्तों, और वो रास्ता है इल्म का रास्ता, वो रास्ता है तमाम खराबियों के इलाज का, जो जिसका इलाज, तमाम खराबियों का इलाज जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही उतरी थी, और अल्लाह ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ कहकर कहा, पढ़ के सुनाया था, इस उम्मत को दिया था कि आपके पास इल्म आना चाहिए, आपके पास इल्म आना चाहिए, आपको पढ़ाई से जुड़ना चाहिए। जब आप पढ़ाई से जुड़ जाएंगे तो यकीनन तमाम खराबियां आपके अंदर से धीरे धीरे रुखसत हो जाएंगी। ये गांव बिजवार खाड़ी तालीम के लिए बड़ा मोहताज है, इसमें तालीम का फ़रोग होना चाहिए। ये जो मदरसा कायम हुआ है, मदरसा अम्मारिया इस्लामिया, इस मदरसे को मजबूती प्रदान करने की आप कोशिश कीजिए, हर एतबार से इस मदरसे को खड़ा कीजिए, हर एतबार से इस मदरसे में तालीम की आप निगरानी कीजिए, और किताब व सुन्नत की तालीम हो, इसकी आप कोशिश कीजिए। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं दुआ करता हूँ कि इस जलसे में जो कुछ खर्च हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इस खर्च को आपके ज़रिए से
पूरा करने की तौफीक अता फ़रमाए और इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। मदरसे के ज़िम्मेदारों को और कमेटी के लोगों को अल्लाह मुखलिस बनाए, इनको ईमानदार बनाए और इनको बाहौसला और बाहिम्मत बनाए कि ये लोग इस मदरसे को ढंग से चला सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।